बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रोवाइज डेवलपर्स। क्या ज़िंदगी में रिस्क लेने चाहिए और ज़िंदगी में सबसे बड़ी ताकत आपकी क्या है? इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि जो दुनिया के लोग अमीर होते हैं, रिच होते हैं, वेल्दी होते हैं, एसेट्स लेते हैं, बेहतर लाइफ जीते हैं, पावर है, उनके पास अथॉरिटी है, क्योंकि पाकिस्तान जैसे मुल्क है, दुनिया भर के अंदर पैसे वाले की डिफरेंट पोजीशन है और जो बेचारा पैसे के बगैर है उसकी यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। ये लाकानूनियत वाला मुल्क है। देखिए, मैं सच्ची बात करता हूँ और सच्ची बात ही करनी चाहिए। शायद कि और लोग भी समझ के वो भी इस चीज़ को रियलाइज़ करें, लेकिन ये मुल्क हमारा है। हम किसी गुंडे डाकू बदमाश को इस मुल्क के ऊपर तसल्लुत कायम नहीं करने देंगे और उनके जो टाउट हैं, जो खौफ पैदा करते हैं, उनका भी कला कमा करेंगे, क्योंकि वो टाउट ही इनको खुदा बनाए होते हैं। जब हम उनका कला कमा करेंगे तो तब जाके हमारे यहाँ एक ज़िंदगी जो कैद के अंदर ज़िंदगी है, जो मकैयत ज़िंदगी है, वो सामने रिफ्लेक्ट होगी। देखिए जी, रिस्क क्या है ज़िंदगी में? रिस्क लिए बगैर आप कामयाब नहीं हो सकते, तरक्की नहीं कर सकते। लोग जॉब में जाते हैं ना, क्यों जाते हैं? सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए जाते हैं, लेकिन फिर उनका पूरा माइंड जिंदगी भर ये सेफ्टी सिक्योरिटी का हो जाता है, इसलिए वो रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए वो ऑर्डिनरी पोजीशन पे रहते हैं। मेरे मुल्क के 14 करोड़ से ज़्यादा नौजवान हैं जिनको, और वो उसमें से ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जिनको मैं ये बताता हूँ कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने का तरीक़ाकार क्या है। कोई कन्फ्यूजन नहीं है, इंशाल्लाह ताला क्लैरिटी के साथ बिल्कुल वाशगाफ अल्फाज के अंदर हम आपके सामने चीज़ों को लेके आते हैं। और ये चीज़ें मेरी ज़िंदगी में टाइम टेस्टेड हैं, और अगर आपको कोई एतराज़ हो तो आप उस पर कॉमेंट कर सकते हैं, सो दैट कि हम इसको फर्दर डिस्कस करें कि कहाँ पे मामला गलत है। देखिए, सेफ्टी सिक्योरिटी हमारे इस पूरे माशरे के अंदर सरायत की हुई है, जिस वजह से हम यहाँ पहुँच गए हैं। लेकिन हमने अगर रिस्क लिया होता तो हम कहां से कहां पहुंचते, लेकिन हमने नहीं लिया। यानी हमने यहां जमहूरियत ही नहीं आने दी, तो रिस्क कैसे लेता? क्योंकि अवामी फैसले कुछ और होते हैं और ये जो लोग फैसले करते हैं मुलाजम पेशा, इनके फैसले कुछ और होते हैं। अब आ जाए आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर। जिंदगी में रिस्क लिए बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। ना ही आपके पास असासे आ सकते हैं, ना ही एक खूबसूरत कैरियर, प्रॉमिसिंग कैरियर हो सकता है, ना ही आपको ग्रोथ हो सकती है। ये रिस्क लेना ही होगा। पाकिस्तान से सीखें, मुलाजमों ने इस मुल्क को बेड़ा गर्क कर दिया। आप ना करें, आप अपनी जिंदगी को रिस्क के साथ आगे लेके जाएं। रिस्क क्या होता है? जिस चीज के ऊपर आपने वर्किंग नहीं ना की हुई, वो रिस्क है आपके लिए। तो इसका मतलब यह है कि जिस चीज को करना चाहते हैं, जब उसके बगैर गुजारा नहीं है किए बगैर, तो फिर वर्किंग करें, फिर जमा तफरीक करें, कैलकुलेट करें, अंडरस्टैंड करें, नॉलेज लें, नॉलेज एक्वायर करें, ताकि आप वो कर जाएं जो करना नागुज़ीर है। रिस्क लेना नागुज़ीर है। विदाउट रिस्क कोई लाइफ नहीं है। तो वो जब आप इसकी सारी वर्किंग कर लेंगे, सारी जमा तफरी कर लेंगे, व्हाट विल बी द वर्स्ट केस सिनेरियो, पॉजिटिविटी क्या होगा, अगर ये मैं कर गया तो क्या होगा। ज़्यादा लोग ये सोचते रहते हैं, ये वो फिर फियर उनका हावी हो जाता है। इसलिए मैं खौफ के बहुत खिलाफ हूँ। खौफ की तो मैं ऐसी तैसी फेरूंगा। अगर आप मेरे साथ चैनल पे हैं तो आप फियरलेस हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। इंसान को किसी का खौफ नहीं होना चाहिए। और अगर आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ के अंदर ही खौफ का अंदर मुब्तला है, तो इसका मतलब ये कि आपके अंदर कोई ना कोई विटामिन की कमी है, और विटामिन दिलेरी है। ज़िंदगी में बड़ा मुस्तकबिल, बड़ा मकाम पाने के लिए दिलेरी बहुत बड़ा हथियार है। आपको लोग समझेंगे कि शायद ये प्राउडनेस है, नहीं, ये प्राउडनेस नहीं है, ये आजिज़ो है। क्योंकि अल्लाह ने हमें जो दिया मकाम ना, हम उससे नीचे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हम लाख, 50 लाख, 1.5 लाख की आमदनी में जी रहे हैं और बस मुश्किल से जी रहे हैं। ये अल्लाह ने हमें मकाम नहीं दिया। अल्लाह ने हमें वो मकाम दिया जो इकबाल ने कहा है कि नहीं है तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। ये शाहीन रिस्क ही तो लेता है। जब बारिश होती है तो आम पौधे, जो परिंदे हैं, वो छुप जाते हैं, ये और फ्लाई करता है, फ्री फ्लाई करता है और एंजॉय करता है उस सिचुएशन को। ये शाहीन है। हम भी शाहीन की तरह की हमारे में खूबी आनी चाहिए जो इकबाल कहता है। लेकिन हमें क्या सिखाया गया कि भाई सेफ खेलो, डिग्री लो, नौकरी पकड़ो और बस ज़िंदगी आपकी मुकम्मल हो गई। अब वो ज़िंदगी में वो रोज़ जीता रोज़ मरता है। तो
तो इसलिए रिस्क लेना जरूरी है। रिस्क के लिए सिर्फ प्रीपरेशन चाहिए। कभी भी रिस्क ऐसे नहीं लेना कि आपकी प्रीपरेशन नहीं और आपने रिस्क ले लिया, ये बिल्कुल रॉन्ग है। अच्छा, अब आपने वेल्थ लेनी है, फर्स्ट करो एसेट्स लेने हैं, प्रॉपर्टी लेनी है, तो अब आपको कैलकुलेट करना है कि असल में रिस्क है कितना और मैं कितना रिस्क ले सकता हूं, उसके मुताबिक ही आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। अच्छा, रिस्क लिए बगैर भी जिंदगी नहीं खुशहाल होगी, वेल्दी नहीं होगी, और इन्वेस्टमेंट किए बगैर भी खुशहाल और वेल्दी नहीं होगी जिंदगी। एक बात ये भी याद रखें, ये दोनों ही चीजें लाज़िम मलज़ूम हैं। और जो मैंने आपको पहले कहा था कि जो इंसान की सबसे बड़ी ताकत है वो क्या है, वो फिर इकबाल ने बताया हुआ है, लेकिन मैं आपको सिंपल अल्फाज में बताता हूं। सबसे बड़ी ताकत इंसान की है कि अपने ऊपर यकीन होना, बिलीव इन योरसेल्फ। अगर आपका अपने ऊपर यकीन नहीं है ना, तो आप प्रॉपर्टी नहीं बना सकते, आप असासे नहीं ले सकते, आप अमीर नहीं हो सकते, आप बिजनेस नहीं कर सकते, ये कुछ भी नहीं कर सकते। और ये माशरा आपको आपके ऊपर यकीन आने नहीं देगा। ये मैं खौफों के ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा। ये माशरा डिजाइन ही ऐसा, ये केकड़ों का माशरा है। ये एक बात याद रखिए, एक केकड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करता है, उसको खींच लेते हैं बाकी केकड़े कि ये आगे निकल रहा है, ये तरक्की कर रहा है, ये हमसे अच्छा कैसे हो रहा है। ये केकड़ों का मुआशरा है। इस मुआशरे के अंदर कभी आप ये एक्सपेक्ट ना करिएगा कि आपकी टांगें नहीं खींची जाएंगी, आपको खौफों के हवाले नहीं किया जाएगा। इसलिए कैलकुलेट करें, रिस्क लें, इन्वेस्ट करें, बिजनेस करें, कभी जॉब ना करें, अपने बच्चों को भी जॉब ना कराएं, बिजनेस कराएं, उनका जहन खुल जाएगा। जो लोग जॉब में होते हैं ना, उनका एक तरह का फिक्स माइंडसेट हो जाता है। फिक्स माइंडसेट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं निकल सकती मेरे भाई। उस जमीन से पौधा खुशहाली से ऊपर नहीं उठ सकता कि जो बंजर हो। फिक्स माइंडसेट इनफैक्ट बंजर हो जाता है। लोग मानते नहीं है क्योंकि वो बुरा मानते हैं। मेरे साथ भी वो लोग बुरा मानते हैं, वो कहते हैं यार आप ऐसी बातें करते हैं। यकीन करो, उनकी तज़हीक मकसद नहीं है, नौजवानों की दिलेरी मकसद है। जो 65% यूथ है हमारी, ये बड़े तो मार खा जाएंगे। ये इनकी बेइज्जती नहीं है, इनकी तज़हीक नहीं है, ये बिल्कुल ऐसा ना समझें। देखें, जब आप डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो पेट को चीर फाड़ करता है ना, बंदा कि नहीं ये बड़ा जालिम डॉक्टर है, सीधी छुरी चला देती सू, पेट ही खोल देता सू। ओ भाई, वो बाईपास करेगा, आपको बचाएगा। तो जो डिबेट होती है, डिस्कशन होती है, आइडियाज़ की जो बात की जाती है, तो उसमें थोड़ा गुंजाइश होती है और वो उसको ज़रूर उस पे रिस्क लेना चाहिए। कोई नाराज होता है तो वो होता रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन किसी का भला होता है तो वो जिंदगियां संवर जाएंगी, नस्लें संवर जाएंगी। तो वेल्दी होना चाहते हैं, पैसे वाला होना चाहते हैं, जिंदगी में मकाम व मर्तबा चाहते हैं, और हर कोई चाहता है। लेकिन रास्ता हम इंशाल्लाह ताला आपको लेकर के जाएंगे जिससे आपकी जिंदगी ऑल टुगेदर चेंज हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मद्देनजर रखें। और अपनी ज़िंदगी में जो बनाना चाहते हैं, जो आप तरक्की करना चाहते हैं, वो आप ही के इख्तियार में है। कोई खौफ, असल में खौफ हमने बड़ा किया होता है। खौफ हमारे ऊपर हुक्मरानी करता है, रूल करता है। और ये खौफ फैलाने वाला माशरा और वो खौफ बांटने वालों के टाउट ये मिल के ये पैदा करते हैं, क्योंकि उनका ज़िंदगी ख़त्म है। दे आर लूजर्स। लूजर से कभी भी आपको इंकरेजमेंट नहीं मिल सकती। तो ये प्रॉब्लम है हमारे माशरे में। लोग आमतौर पे जो है ना, इन चीज़ों को नहीं एवेल्यूएट नहीं करते, अलग अलग नहीं कर पाते, क्योंकि उनके ऊपर खौफ होते हैं और वो उसको बहुत बड़ा कर लेते हैं। कभी भी सेफ्टी और सिक्योरिटी को मुकद्दम ना रखें, मुकद्दम रखें, लेकिन अल्टीमेट चॉइस सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है। एडवेंचर है, रिस्क है, दिलेरी है, बहादुरी है। पाकिस्तान दिनों में तरक्की कर सकता है, दिनों में, इन डेज। लेकिन हराम खाने वाले और ये ऊपर बैठे हुए हैं, इनका हराम ख़त्म हो जाएगा। इनके हाथ काटने पड़ेंगे, इनके पेटों से पैसा निकालना पड़ेगा। ये मुश्किल टास्क है। आज नहीं, कुछ अरसे के बाद करेंगे, ये करेंगे। लेकिन कभी भी ये जो खौफ फैलाते हैं ना, वो एक्सेप्ट ना करें। इससे आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़ा इंपैक्ट आ सकता है। परवाइज डेवलपर्स देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।